दर्शकों नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर उन दर्शकों को जो हमेशा अरुण भूमि जब भी लाइव आता है आप देखता है, उसके बाद अरुण भूमि टीम को सपोर्ट करता है। साथ ही आप सभी को बता दूं, मैं बहुत दुखी के साथ कहना पड़ रहा है। पिछले 4 या 5 दिनों से हम लोग लगातार लाइव में नहीं आ रहे थे जो स्टूडियो से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 5-6 दिनों से, क्योंकि आप सभी पता है जो अरुण भूमि के सबसे अच्छा जो हमारा रिपोर्टर है, जो हमारा ऑलराउंडर रहा है, उसके बाद जो कैमरामैन के भी काम करते थे, एडिटिंग काम करते थे, उसके बाद रिपोर्टर का भी काम करते थे, किसी कारणवश उसका निधन हो गया था, जिस कारण से आप लोगों तक हमेशा लगातार जो है न्यूज़ कवरेज नहीं पहुंचा पाया। उसके लिए मैं दुखी हूं। साथ ही साथ जो हमारा जो रिपोर्टर है, जो खासकर जो हमारा जो ऑलराउंडर है अरुण भूमि जो मीडिया ग्रुप का, मिंटू तामोली, उसको मैं फिर से अरुण भूमि परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आप जहां भी हैं, कहीं भी हैं, आप ईश्वर के चरणों में हमेशा रहे और आपका आत्मा को हमेशा शांति मिले। साथ ही साथ आपके परिवार को हमेशा दुख को झेलने का शक्ति जो है ईश्वर और भगवान हमेशा उनको देते रहे, ऐसे में विश्वास करता हूं। और पूरे अरुण भूमि के टीम की ओर से आपको फिर से श्रद्धांजलि यानी मिंटू तामोली को अर्पित हम करना चाहेंगे। साथ ही साथ सभी जितने भी अरुण भूमि के जो दर्शक हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे दुख की घड़ी में आप सभी लोग उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करें। तो दर्शकों ये था कुछ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम लोग लाइव नहीं आ रहे थे, और आज का लाइव आने का एक ही मुद्दा हमारा ये है कि बहुत सारे दर्शकों का यही अपील था कि हमको फ़ोन भी किया कि हम लोगों ने, उसमें आपको कैप्शन में देख रहा होगा, उसमें हम लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है जो कि हमारा जो यहाँ पर ऑनलाइन जो क्लासेस चलता है, साथ ही साथ जो अभी जो फी स्ट्रक्चर को लेकर के जो लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, इस विषय पे आज अरुण भूमि टीम ने एक लाइव यानी स्टूडियो से सीधा लाइव हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लाइव टेलीकास्ट है, ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है जो अरुण भूमि जो चैनल जो दे रहा है, आप सभी को पसंद आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको शेयर करेंगे ताकि ये जो है सरकार तक पहुंचे, साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उन मालिकों तक पहुंचे कि स्थिति यहाँ पर यानी कैपिटल रीजन में क्या चल रहा है। आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये महामारी जो है लगातार फैल रहा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में महामारी का जो प्रकोप जो है लगातार फैल रहा है। और आपको याद भी होगा कि पिछले लास्ट ईयर जब अप्रैल मार्च के समय से ही 2020 से लेकर के आज 2021 आ गया है, उसके बाद 1 साल पूरा यानी हो गया है, फिर भी अभी भी महामारी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच महामारी के बीच सबसे बड़ा चुनौती ये रहा है कि बच्चों को हम पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए, उसके बाद हमारे लोग पढ़े तो कहाँ पढ़े, क्योंकि मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश के लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं, बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए या फिर अच्छा एजुकेशन पाने के लिए हमारे अरुणाचल से अलग अलग स्टेट में जाता है, साथ ही साथ स्टेट ही नहीं और दूसरे कंट्री में भी पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसके बाद चुनौती भी रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ पर है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे अरुणाचल से बाहर पढ़ रहे थे वो लोग जो है महामारी के कारण अपने घर को लौट आया है। इसको अगर हम लोग साइड में देखते हैं तो अरुणाचल के जो कैपिटल रीजन में यहाँ पर हम लोग अरुणाचल की जब बात करते हैं तो सभी परिवार का एक यही है कि अपने बच्चों को यानी जो 3 साल से ऊपर के जो उम्र के बच्चे हैं उनको जब केजी, यूकेजी या फिर जो प्ले ग्रुप में जब डाला जाता है, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य यानी हमारा फ्यूचर जो है बच्चा ही होता है। तो उसका सही एजुकेशन पाना, उसको सही एजुकेशन देना, ये हर परिवार का एक सपना होता है। साथ ही साथ ये सरकार का भी बहुत बड़ा सपना यही रहता है कि बच्चों को एजुकेट कैसे किया जाए, उसको शिक्षा कैसे दिया जाए कि आने वाले समय में वो जो है पूरे अरुणाचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष के जो भगदौड़ को है हमारे आने वाले पीढ़ी जो है संभाल सके। इसलिए बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, इसको ये सबको बात करते हुए आपको मैं ये बता दूं कि बच्चों को एजुकेशन देने के साथ साथ में अभी एक सबसे बड़ा चुनौती यानी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एक डेंजर वाली जो एक चीज़ है, ये ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो मंडरा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों ने सभी चैनलों में या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों कहने वालों को आपने सुना होगा या फिर देखा होगा। साइंस भी ये कहता है कि बच्चे जो कम उम्र के बच्चे जो है फ़ोन खेलता है तो उनके दिमाग में सीधा फ़ोन का जो है रेडियस जो होता है सीधा इफेक्ट होता है, उसके बाद बच्चों को सोचने समझने में कमज़ोर करता है। ऐसे हर ये साइंस भी कहता है। उसके बाद जो मोबाइल कंपनी जो बनाता है उनका भी कहना यही है। लेकिन अभी चुनौती ये है कि हम इस महामारी के दौर में अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ले जाने या फिर पढ़ाने में मजबूर हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो आपको बता दूं, इस चीज़ का थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता दूं।
अभी जो है महामारी जो है हमारे बच्चों को, यानी मैं एक उदाहरण के तौर पर मेरे अपने बच्चों को लेकर के आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे साथ यानी मेरा साथ जो हो रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश जो कैपिटल रीजन का सभी परिवारों के साथ ये निश्चित हो रहा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी यही पढ़ते हैं। तो इस विषय में ये है कि हम लोगों को एक जहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहां से स्कूल से ये डायरेक्शन दिया गया था कि हम आपका बच्चा को जो एडमिशन जो शुरू हुआ था, हमारा बच्चा का एडमिशन 5 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था। आज आप मान लीजिए कि अभी जुलाई चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई के 5 अप्रैल को एडमिशन होता है। उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बीच में ही महामारी आ जाता है। उसके बाद अप्रैल महीने के बाद जब 25 तारीख को क्लासेस शुरू होना था, लेकिन अप्रैल के अंत तक, उसके बाद मई के बीच तक पूरा महामारी जो फैलता है, उस कारण से सरकार को स्कूल को रद्द करना पड़ता है या फिर स्कूल चलाने से मना करना पड़ता है। उसके बाद जो है स्कूल जो है फिर शुरू होता है अप्रैल और मई महीने, अप्रैल के आधे महीने, उसके बाद मई महीने में कोविड-19 के वजह से पूरा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन के कारण से क्लासेस नहीं चल पाया या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाया था। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारे बच्चे यानी मेरा बच्चा का जो क्लासेस जो शुरू होता है 11 जून से, आप मान लीजिए अप्रैल मई जून 11 से शुरू होता है, क्लास शुरू होता है। उसके बाद 11 जून से क्लास शुरू होता है, लेकिन अभी तक यूं कहे जुलाई का जब बात की जाती है 11 जुलाई तक होता है हमारा बच्चा जब स्कूल यानी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ 11 जून को, और ये जो एक महीना तब पूरा होता है जब ये जुलाई 11 को आता है, एक महीना होता है। लेकिन आपको बता दूं, जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है उस स्कूल का अथॉरिटी ये कहता है कि जब एक महीने तक क्लास भी नहीं हुआ यानी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू नहीं हुआ है, तो उस स्कूल का जो अथॉरिटी जो है हमको मैसेज ये देता है कि आपका बच्चा का जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट पी को है पेमेंट करना है। तो अब सवाल ये है, जब बच्चे का जो क्लासेस जो यानी ऑनलाइन क्लासेस जो एक महीना भी खत्म नहीं हुआ, तो कैसे बोल सकता है कि आपको जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं इसीलिए इस मुद्दा को आज मैंने उठाया है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों का शिकायत ये था, इस चीज़ों को मतलब सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरुणाचल सरकार जो है जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या फिर जो भी स्कूल चलाते हैं उस पर क्या क्या नियम लागू किया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आपका बच्चे जो है एक महीना तक स्कूल भी नहीं किया यानी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं किया, तो ये अचानक में जो है पी यानी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पी कहाँ से आता है, ये बड़ा सवाल है। क्यों? तो क्या सरकार जो है जो प्राइवेट स्कूल का जो नियम को है सरकार क्या सही से लागू नहीं करवाया या फिर उसको चेक नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो है मैं उदाहरण के तौर पे बताया, ये मेरा बच्चा का साथ हुआ है और मैं समझता हूं कि जितना भी कैपिटल रीजन में जो रहता है उन सभी परिवार के बच्चों के साथ ये हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ता है उन सभी परिवारों को ये जो है इफेक्ट हो रहा होगा और ये सोचने में उन परिवारों को मजबूर कर रहा होगा। और ये बड़ा सवाल है और सरकार को इस विषय को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जब क्लासेस नहीं हुआ तो इंस्टॉलमेंट यानी पी क्यों मांगा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये रहा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपने बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा है उनके विषय में बताया। दूसरा में एजेंडा उठाया यानी दूसरा का आज का ये जो विश्लेषण का मुद्दा ये है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की जब बात करते हैं, क्योंकि आपको सब पता है ऑनलाइन क्लासेस तब से चालू हुआ है जब से महामारी ने अपना प्रकोप ले लिया था, तब से लगातार जो है ऑनलाइन क्लासेस का डिमांड चला है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन क्लासेस जो है खराब है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों के लिए बहुत परेशानी यानी तकलीफ है जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो प्ले ग्रुप के होते हैं, उसके बाद जो UKG LKG उसके बाद जो क्लास 1 तक के यानी 2 तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम से मेरा खुद बच्चा जो गुजर रहा है मतलब चल रहा है। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस होता है, क्योंकि मैं खुद बैठता हूँ, जब ऑनलाइन क्लासेस जब बारी आता है तो बच्चे अपना टेबल में बैठ जाता जरूर है, लेकिन सवाल ये उठता है जो हमारे बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठता है तो उनको फोन आगे में रखना पड़ता है या फिर लैपटॉप को आगे रखना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होता है तो सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि नेटवर्क का इशू रहता है। नेटवर्क का जब इशू रहता है तो क्या होता है कि उस फोन में जो है या फिर उस लैपटॉप में जो है कट कट करके आवाज आता है, यानी टीचर का आवाज आता है या फिर जो भी हमारे बच्चे को जो पढ़ाते हैं उनका आवाज जो है कट कट के आता है। तो क्या होता है कि बच्चों को जो है सही शिक्षा का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप बच्चों को ए बोल के सुनाता है तो वो ए जो है कट के आता है, तब बच्चे उनको गलत सोच लेता है।
ये बड़ा सवाल। या फिर जब आप राइम सुनाता है, जो टीचर के द्वारा जब राइम सुनाया जाता है, या फिर स्कूल का जो मॉर्निंग प्रेयर जो सुनाया जाता है, वो सब जो है कट कट के आता है। तो बच्चे क्या होता है कि जब कट कट के आवाज़ आता है तो बच्चों को उनका सही जो गान का ये राइम्स का जो है सही टून को नहीं पकड़ पाता है, उनका सही जो मीनिंग को नहीं पकड़ पाता है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होता है उन चीज़ों को सीखता है जो उनको दिमाग में आता है और जो उनको बोलने में आता है उनको सीखता है। यदि जब ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो बच्चों को अगर गलत जो आप ट्यूनिंग करता है या फिर गलत प्रोनाउंसिएशन करता है तो बच्चों को उन्हीं के प्रोनाउंसिएशन को सीखना पड़ता है, जो आगे आके बच्चों के लिए मतलब तकलीफ यानी तकलीफ दे हो सकता है। क्योंकि ये जो है केवल और केवल ऑनलाइन का इशू है। ऑनलाइन जब क्लासेस होता है तो ये नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क खराब रहता है तो क्लासेस नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क खराब रहता है तो कट कट के आवाज़ आता है, जिसके कारण बच्चों को जो है सही समझ नहीं आता है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि जब नेटवर्क ठीक नहीं रहता है तो उसमें जो है विषय क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को गलत शिक्षा इससे मिल रहा है। उसके बाद बच्चों को जो गलत डायरेक्शन मिल रहा है और शिक्षा का पूरा ज्ञान बच्चों को नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी सुबह को मेरा बच्चा जो है टेबल में जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठता है, मैं खुद उनके सामने बैठता हूँ, उसके बाद उनको बहुत दिक्कत होता है कि टीचर क्या बोल रहा है उसको समझ पाना, या फिर मैडम क्या बोल रही है उनको समझ पाना बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होता है तो नेटवर्क के इशू के वजह से फोन जो है कट कट के आता है, पूरा नहीं दिखा पाता है। ये ऑनलाइन का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है, उसका एक प्रॉब्लम क्या है कि आप मान लीजिए कोई क्लास वन का कोई अगर कोई स्टूडेंट जो होता है, यानी स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन यानी होता है, अगर 50 होता है किसी क्लास में, अगर 50 होता है तो अगर मैडम जो है उसी दिन को पढ़ाना है तो 50 बच्चों को एक साथ में प्रेम में लाना होता है। मोबाइल कह लीजिए या फिर आप लैपटॉप कह लीजिए, उसमें आपको पूरा प्रेम में लाना होता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि 50 से या फिर 20 से ऊपर वाला को एक मोबाइल में प्रेम में लाना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को भी मैंने देखा है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ता है, जब टीचर के द्वारा होमवर्क दी जाती है तो टीचर जो है पूछता है, रोल नंबर 1 से शुरू करके 20 तक का रोल नंबर 1 को एक एक पूछता है। मान लीजिए कि मेरा बेटा जो है रोल नंबर 20 है, तो जब 1 से अब होमवर्क को पूछना शुरू करता है 20 तक आते आते हमारा बच्चा जो क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, वो टेबल में ऐसे करके यू करके उसके बाद मोबाइल को या फिर लैपटॉप को ऐसे देखता रहता है कि अभी रोल नंबर 1 का चल रहा है, 2 का चल रहा है, 3 का चल रहा है। यानी उस समय उसका दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहा है क्या कर रहा है समझ ही नहीं आता है। जब उनका टर्न आता है तब थोड़ा सा एक्टिव होता है कि चलिए मेरा टर्न आ गया। तो ये एक मतलब हमको लगता है कि इसमें बच्चों को मतलब इफेक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को सरकार को देखा जाना चाहिए और इस चीज़ों को मतलब सुलझा लिया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चा जो है हमारा फ्यूचर है, यानी हमारा भविष्य है। अगर उनको सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम कल्पना नहीं कर सकेंगे कि हमारा बच्चा जो है सही एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। ये प्रॉब्लम को मैं हमेशा देख रहा हूँ। तीसरा ये है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, जब ऑनलाइन क्लासेस, ये तो ईटानगर कैपिटल रीजन का बात है। आपको पता है हमारा कैपिटल रीजन में आप मान लीजिए कि BSNL नेटवर्क, जियो नेटवर्क, एयरटेल नेटवर्क, वोडाफोन नेटवर्क, ये सब नेटवर्क जो है जगह जगह में भी सही नहीं चल पाता है। अभी मैं जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, जहाँ पे अरुण भूमि का कार्यालय यानी ऑफिस है, इसमें भी जियो का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे, क्योंकि अभी हम जहाँ जिससे नेट चला रहा है, हम लोग अपना जो प्राइवेटली हम लोगों ने नेट लिया हुआ है, इस कारण से चल पाता है। तो ये नेटवर्क इशू जो है ईटानगर के अंदर में भी है, क्योंकि ईटानगर नाहरलगुन कोने कोने में इसका इशूज है। कहीं पे ऊंचाई होगा, कहीं पे नीचा होगा, हर जगह में ऐसे इशूज है। तो जब ईटानगर में ये प्रॉब्लम हो सकता है तो आप कल्पना कीजिए कि जो कोना कोना डिस्ट्रिक्ट, जो बड़ा दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, या फिर जिसको किसी कारण यानी राजधानी यानी ईटानगर जैसी जगह में शिक्षा नहीं ले पाता है, तो उन बच्चों को क्या बीतता होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने तो ये जारी कर दिया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना है, लेकिन आप समझ के देखिए, आप सोच के देखिए, कुरुंग जैसे, टूटिंग जैसे, यंगक्योंग जैसे जगह में जो दूर दराज जो इलाका होता है, जहाँ पर जो है जहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, ऐसी जगह में बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इन चीज़ों को सरकार को देखा जाना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस का ले करके इसको विषय मतलब क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं बार बार आपको बता दूं, ये चीज़ अभी ईटानगर, फिलहाल ईटानगर में हमारे बच्चे का साथ हो रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बयां कर रहा हूं कि ये चीज़ जो है बच्चों के साथ मतलब गलत
इम्फेक्ट जो है पड़ रहा है, तो आने वाले समय में उसको खतरा हो सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने जो है अपने बच्चों को जो है पबजी जैसे गेम खेलने से हम लोग मना करते हैं, क्योंकि पबजी जैसे गेम जब खेलता है तो क्या होता है, अच्छा बात यह है कि हमारा भारत सरकार ने इन चीज़ों को, यानी जो गलत गेम जो होता है उनको जो है रोक लगा दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन क्लासेस होता है या फिर कुछ गेम खेला जाता है तो उसको नेट ऑन करना पड़ता है। तो बच्चे जो है बहुत, उनका जो है दिमाग जो है, उनका बदन जो है, उनका सब कुछ जो है बहुत नाजुक होता है। तो ये चीज़ जो मोबाइल का जो रेडियस होता है, ये चीज़ जो बच्चे को जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जब बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास बैठता हो तो मोबाइल का बहुत नज़दीक बैठता है, यूँ कह लीजिए कि 1 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं होता है। अगर 1 मीटर का डिस्टेंस हो भी जाता है तो उसको मिस का आवाज़ को सुनाई नहीं देता है या फिर टीचर का आवाज़ को सुनाई नहीं देता है। इस कारण बच्चों, और हम ये भी नहीं कर सकते कि बच्चों को हम ईयरफोन भी नहीं लगवा सकते, क्योंकि कभी कभी होता है कि नेटवर्क का इशू, जो झिरक झिरक आवाज़ आता है, उसके बाद मतलब कनेक्ट होता है, उसके बाद कभी मिस का आवाज़ जो है पट के आता है या फिर कभी कभी धीमी आता है, कभी तेज से आता है। तो ऐसे में बच्चों को, यानी आप समझ लीजिए 2-3 साल के बच्चों को ईयरफोन लगवा देना ये भी गलत होगा, क्योंकि उनका आने वाला समय में उनका कान में जो है, कान का पर्दा भी फट सकता है। तो इन चीज़ों को सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी स्कूल चलाता है, प्राइवेट स्कूल जो भी चलाता है या फिर सरकारी स्कूल जो भी चलाता है, उनके अथॉरिटी को ये समझ आना चाहिए कि इससे बच्चे को क्या इम्पेक्ट, क्या असर पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता दूं कि जब भी मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो बच्चों को बहुत नज़दीक आके सुनना पड़ता है, उसके बाद पढ़ना पड़ता है। और ये आज के ज़माने मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब आने वाला समय में ये बच्चों को है दिक्कत कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसको सोचा जाना चाहिए। और आपको मैंने ये भी बताया कि ऑनलाइन क्लासेस जो है क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि महामारी के को लेकर के ये शुरू हुआ था। और आपको ये भी बता दूं, ये तो बच्चे की बात है, अगर बड़े बड़े लोग जो है बाहर पढ़ के जो आ रहा है उनका अगर क्लास करना है तो अभी क्या कर रहा है कि लोग जो है अपना मोबाइल को ऑन करता है, उसके बाद क्लासेस को अटेंड करने के लिए ऑन करके रखता है, उसके बाद मोबाइल को साइड में फेंक के रखता है। उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास में सर जो टीच करना वो करता रहता है, लेकिन कोई उसमें ध्यान भी नहीं देता है। तो ये आने वाला समय में हमारे बच्चे को, यानी हमारे पीढ़ी को मतलब जो है प्रॉब्लम आ सकता है। और इस विषय में जो स्कूल चला रहा है उन अथॉरिटी को, साथ ही साथ सरकार को इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए ऐसे कदम उठाया जाना चाहिए जिसमें कि हमारे बच्चे, जो आने वाले जो जनरेशन है, जो लोग पढ़ रहा है और जो आने वाला जनरेशन है, उसको मतलब भविष्य में कोई मतलब दिक्कत ना हो, कोई इम्पेक्ट ना हो, मतलब कोई इफेक्ट ना हो, ऐसी चीज़ को सुलझा लिया जाना चाहिए। और ये हम आज इसीलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों का ये डिमांड था कि जो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, साथ ही साथ जो फ़ी को लेकर के, आपको मैंने बताया कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ता है 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है इंस्टॉलमेंट फ़ी मांगा जा रहा है। और ये कहाँ तक सही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हो रहा है, मेरा बच्चे जहाँ पर पढ़ता है उनके जितने भी परिवार को ये असर हो रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियो जो है लोगों तक पहुँचना चाहिए और सरकार तक पहुँचना चाहिए। और इस कदम पर, यानी जो आने वाले पीढ़ी को, जहाँ पर नस्ल को मतलब नष्ट किया जा रहा है, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस में जो जिसको इफेक्ट हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार कदम उठाया जाता है तो आने वाले समय में हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और हमारा बच्चों का जो मतलब बच्चे का जो भविष्य है वो भी सही हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये एपिसोड, यानी आज का ये जो महत्वपूर्ण जो विश्लेषण जो हमारा साथ है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर शेयर करेंगे ताकि ये जो है, जो स्कूल अथॉरिटी उन तक पहुंचे, साथ ही साथ सरकार तक पहुंचे और एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचे कि हमारे बच्चे किस हाल में हैं और किस तरह वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। ये बड़ा सवाल है और मैं बार बार उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। दर्शकों, आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अरुण भूमि जो लाइव पेज है उसको भी देखते रहिए और अरुण भूमि पेज में आप बने रहिए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ही अरुण भूमि टीम का ताकत है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ऐसे ही साथ देंगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और हमको ऐसे काम करने के लिए, यानी जो सही काम है उसको सही करने के लिए, जो गलत है गलत काम करने के लिए, ऐसे ही आप लोगों से हमको उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आखिर में, इस लाइव के आखिर में आपको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महामारी जो है फैलता जा रहा है और लगातार ये बढ़ रहा है। और सरकार द्वारा, मैं बार बार बता दूं, जो सरकार ने जैसे कहा है जो वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जितने भी अरुण भूमि के दर्शक, आप अपने घर में रहकर ही और कभी भी मेडिकल में जाकर के टीकाकरण जरूर कीजिए। और सबका कहना यही है कि जो वैक्सीनेशन होता है उनके लिए अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं आप वैक्सीनेशन यानी 3 जो अपना डोज है उसको जरूर लेंगे। साथ ही साथ आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी को मेंटेन कीजिए ताकि आप सब सुरक्षित रह सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।